तो बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जो करा चुका हूँ वो बहुत जल्दी से करा दूंगा, सिर्फ इस वजह से करा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है सारी एग्जाम्पल की रिकॉर्डिंग एक तरफ हो जाएगी, एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग एक तरफ हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हैं, जो कि है वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बेटा, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P=mv। बेटा P से क्या मुराद होता है? P से मुराद होता है मेरे पास मोमेंटम, और मोमेंटम जब भी चीज़ लिख रहा हूँ ना उसका यूनिट भी याद रखना बेटा, क्या था? kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से बेटा एक और मेरे पास होता है m से क्या मुराद होता है? m से मुराद होता है मेरे पास मास। और बेटा v से क्या मुराद होता है? v से मुराद होता है वेलोसिटी, या बेटा मेरे पास क्या बोलो बेटा? स्पीड। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा? kg। ये सारे के सारे यूनिट है। अब ये सवाल है, सवाल में क्या गिवन है बेटा? 800 kg। तो बेटा kg से क्या मुराद है बोलो बेटा? kg से क्या मुराद है? मोमेंटम। अल्लाह के बंदे, मास लिखा हुआ भी है देखो बेटा kg। kg से क्या मुराद होगा? मास। सही है। अब बोल रहा है वेलोसिटी कितनी है बोलो बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल वाला सवाल है, तो एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ होता है नीचे। तो वो बता रहे हैं इस मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसकी मीनिंग है इसका मोमेंटम इस तरीके से कैलकुलेट होगा जो कि नीचे गिवन था। बट पेपर में तो इस तरीके से आएगा नहीं, यानी कि आपने मोमेंटम मालूम करना है। तो बेटा मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे? P बराबर होता है किसके बोलो बेटा? mv के। P=, m की वैल्यू 800 है और v की वैल्यू 2 है। एक बात है, तुम लोगों ने मुझे इतने अच्छे से बनाया, मुझे याद आया कि मैंने मंडे को टेस्ट रखा हुआ था। हाँ, और तुम लोगों ने मुझे बोला भी नहीं सर टेस्ट का। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर टेस्ट है क्या है? वो है, मुझे ध्यान में नहीं रहा कि मैंने तो टेस्ट दिया हुआ था। और तुम लोगों ने किसी ने भी पूछा भी नहीं यार कि मतलब अभी देखो ऐसे बने हुए थे। हाँ, अरे भाई खैर, टेस्ट जो है वो आप अगले मंडे को देना, ठीक है? उसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, बस कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर नंबर 2 आप बोला था याद करने को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिकॉर्डिंग चलिए तो उसमें नहीं याद है। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल था, ठीक है? अब आज जो अगले न्यूमेरिकल में वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले तो इसका मास गिवन है 60 kg। मुझे बताओ 60 kg मास है, तो m = 60 kg। वेलोसिटी कितनी है बोलो बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड। बोला है व्हाट इज इट्स मोमेंटम। बेटा मोमेंटम मालूम करो। तो बेटा क्या होगा बोलो बेटा? P बराबर है mv के। तो बेटा m की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 60। और v की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 5। आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? 300। यूनिट क्या है? kg मीटर पर। बेटा ये मेरे पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आओ अगला अगला, अब आ जाओ बेटा, असल न्यूमेरिकल तब स्टार्ट हुए। मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि P बराबर है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के, F बराबर है PF -PI/T। मैंने बोला था बेटा ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? mv। ये pf क्या है? pf से मुराद होता है फाइनल मोमेंटम। ये कैसे निकलता है? mvf। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mvf। अब इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? वेलोसिटी कौन सी आ जाती है बोलो बेटा? मेरे पास इनिशियल। तो होगा क्या, मैं कहूँगा pf कैसे निकालूँ? तुम लोग बोलना सर मास को मल्टीप्लाई कराते हैं फाइनल वेलोसिटी से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बोलो बेटा? आपके पास क्या निकल जाएगा? pf। और अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कराता हूँ इनिशियल वेलोसिटी से, तो बेटा मेरे पास क्या निकल जाएगा बोलो बेटा? इनिशियल मोमेंटम। तो तुम लोग बोलोगे सर ये pf और pi क्या है? तो कहना pf की वैल्यू मैं खुद से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? मास को मल्टीप्लाई कराऊंगा फाइनल वेलोसिटी से। और i क्या है? यानी कि pi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो मास को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे बताओ बेटा? इनिशियल वेलोसिटी।
तो पीएफ निकालने का फॉर्मूला ये रहा, और पीआई निकालने का फॉर्मूला ये रहा। जब भी मैं पूछूंगा पीएफ कैसे निकालूं तो मैं बोलना सर एमपीएफ का मल्टीप्लाई करना। मास एक ही गिवन होगा। अब होगा क्या, अगर मैं सवाल पढ़ूं, सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी इन 4 सेकेंड। वो फोर्स मालूम करो जो कि 4 सेकेंड में किसी बॉडी को रोक दे फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। अब मैं एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ, एक बंदे को। मैं बोल रहा हूँ मुझे इसको रोकना है। अब मैं बोल रहा हूँ ये इधर से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है बताओ बेटा। उसने बताया उसकी जो इनिशियल स्पीड है कितनी है बताओ बेटा, 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं बोल रहा हूँ चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे इसको रोकना है, ये चल रहा है, मुझे इसको रोकना है। जब रोकना होगा तो मैं क्या लगाऊंगा इसके ऊपर, बोलो बेटा। मैंने बोला भाई मुझे इसको स्टॉप करना है, मैंने बोला भाई मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, बोलो बेटा फोर्स। क्या लगाऊंगा, अब एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब मुझे उसको रोकना है, तो रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कह रहे वो फोर्स मालूम करो जो इस बॉडी को क्या करते हैं, रोक दे। क्या कर दे, जरा गौर से देखो, स्टॉप कर दे। अब मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि ये ऑब्जेक्ट जो 16 की स्पीड से मूव कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 16 की स्पीड ना है, ये रुक जाए। रुकने से क्या मुराद है, क्या हो जाए, वो फोर्स मालूम करो जो ये उस ऑब्जेक्ट को रोक दे, स्टॉप कर दे। स्टॉप जब होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि पहले 16 की स्पीड से था, फोर्स लगी तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया। तो पहले स्पीड 16 थी, फिर रुक गया, तो क्या हो गया, बोलो बेटा ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी सवाल में कहीं गिवन नहीं है, ये मैंने पढ़ के पता लगाया कि जब इस बंदे के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप से मुराद है रुक जाएगा। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 16। रुकने के बाद क्या हो गई, ये कॉमन सेंस की बात थी कि आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो। समझ में आई कोई मसला इसके अंदर। अब मुझे बताओ, इस द मास ऑफ द बॉडी इज 3 kg। अब मास चाहे इनिशियल में हो चाहे फाइनल में हो, अभी भी मास कितना रहेगा, अभी मास कितना, पहले मास कितना 3 kg। क्या मास चेंज हो जाएगा, नहीं, बॉडी तो सेम है ना, चाहे वो मूव कर रही हो चाहे वो रुकी हुई हो, तो मास तो ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, सेम। तो इधर भी 3 kg है बेटा। ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता, तभी इधर mi और mf नहीं आ रहा, इधर मैं mm लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, पहले तेज चल रहा था फिर स्टॉप हो गया, रुक गया, बट मास में कोई चेंज नहीं आया, तभी मैं इधर ये नहीं लिखता। अगर मास चेंज होता ना तो मैं इधर भी लिखता mi mf, कि पहले मास क्या था बाद में मास क्या हुआ। तो मास में कभी भी i और f नहीं लगाता मैं, क्योंकि मास चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, दोनों में क्या रहता है, सेम। इस वजह से फॉर्मूले में भी i और f नहीं लगा हुआ, बाकी सब में लगा हुआ। बात समझ में आ रही है बेटा। ये तो मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया तुम लोगों को। अगर मैं बोलूँगा ना इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम निकलता है पहली वाली वैल्यू से। देखो m को vi से मल्टीप्लाई कराओगे क्या निकल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। देखो m को i से मल्टीप्लाई कराओगे क्या निकल जाएगा, और m को, ये कंडीशन फाइनल की, m को vf से मल्टीप्लाई कराओगे क्या निकल जाएगा, pf। क्या निकल जाएगा, pf। इनिशियल से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी से, मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो। फाइनल मोमेंटम से मुराद है मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने सर्कल बना दिया कि ये किसके लिए है, इनिशियल के लिए, और बेटा ये किसके लिए, बोलो बेटा फाइनल के लिए। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल ही नहीं रहा, आवाज़ ही नहीं निकाल रहा। थोड़ी बहुत आ गई है, अभी भी थोड़ी बहुत आई है, ये तो मैंने डेटा ही नहीं बनाया। अब आओ जरा गौर से, अब मैं क्या बना रहा हूँ, डेटा। तो डेटा मैं बनाता हूँ, देख लो बेटा, स्कूल में या कोचिंग में किसी से भी और से देखोगे थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट आंसर सेम आएगा। याद रखना मेथड अलग अलग होता है।
मैं जब भी डेटा बनाता हूँ ना तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ अपने समझने के लिए। मैं हेडिंग डालता हूँ एक इनिशियल की और एक क्या बताओ बेटा फाइनल, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। अब मैं बोलूँगा ज़रा गौर से देखना, सवाल इस तरीके से पढ़ो कि सवाल याद हो जाए। मेरे ध्यान में चल रहा है यार, मास चाहे इनिशियल का हो चाहे फाइनल का हो कभी भी चेंज, तो मास बॉडी का कितना था, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, क्या रहता है बोलो बेटा। मगर इनिशियल इनिशियल से मराद है इनिशियल कंडीशन, फाइनल से मराद है फाइनल कंडीशन। बताओ बेटा स्पीड इनिशियल कितनी थी, बेटा फाइनल स्पीड क्या थी, उसने बोला वो फोर्स मालूम करो जिसमें स्टॉप हो जाए। तो ये इनिशियल की कंडीशन है और ये, और मुझे मालूम क्या करना है, ये इनिशियल फाइनल है, मुझे मालूम क्या करना है, ये लिख देना रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है बोलो बेटा, बात समझ में आई। अब ये मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स का सवाल है, तो आओ सॉल्यूशन पे। मैंने फोर्स का एक फॉर्मूला लिखा है, देखो बेटा लिखते ही पहले लिख दिया था, ये देखो इस तरीके से, ये रहा फॉर्मूला। ये क्या है बोलो बेटा, फॉर्मूला। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, पी एफ क्या, बिल्कुल बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तुम लोग बोलोगे सर पी एफ और पी आई तो मालूम कर ले, पहले पी एफ और पी आई तो मालूम कर ले, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले। तो भाई ये फॉर्मूला लिख दिया, इसको बना देना भाई इक्वेशन नंबर 1। क्या बना देना बताओ बेटा। अब आओ ज़रा, अब मैं बोलूँगा पी एफ और पी आई कैसे निकालूँ, तुम लोग बोलोगे सर आसान है। पी आई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएं, क्या बोलो बेटा, एम वी आई। और पी एफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएं बोलो बेटा आप, एम वी एफ। अब मुझे बताओ पी आई कैसे निकालूंगा, तुम बोलोगे सर मास को मल्टीप्लाई करा दें इनिशियल वेलोसिटी से, तो इनिशियल कितना था बताओ बेटा 16, तो आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, कितना आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। बताओ बेटा फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास 3 था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर। अब मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल में पुट कर दूंगा, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल में पुट कर दूंगा। टाइम मेरे पास गिवन था, शायद मैंने लिखा नहीं होगा, 4 सेकेंड। कितने सेकेंड में रोक देगा ये, टाइम लिख लेना कि भाई टाइम इनिशियल हो या फाइनल हो टाइम एक ही है। तो मैं डेटा में इधर लिख रहा हूँ, ये तो इनिशियल और फाइनल हो गया ना भाई, लिख देना टाइम बोथ के लिए 4 सेकेंड। अब मुझे बताओ बेटा फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ बेटा पी एफ की वैल्यू क्या है, कितनी है बेटा, पी आई की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना था, मुझे बताओ बेटा 0 - 48 डिवाइड बाई क्या बोलो बेटा, एफ इज इक्वल्स टू, बताओ बेटा 48 को 4 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा, -12 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन बताऊंगा, लॉ भी है न्यूटन का, वो भी पढ़ाऊंगा। पहले बताओ बात समझ में आई। ये देखो ये है न्यूमेरिकल, क्या करा था, ये सवाल था, गौर से दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनना बेटा। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन थी, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूले से पहले फाइनल से फाइनल कंडीशन एम पी एफ को मल्टीप्लाई कराया, क्या निकल गया था बताओ बेटा, पी एफ। एम वी आई को मल्टीप्लाई कराया, क्या निकल गया था, पी आई। दोनों की वैल्यू निकल गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और क्या आ गया मेरे पास, आंसर। कोई मसला इसके अंदर, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ एक न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड जो है बेटा मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। एक एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल है, अरे वो हरकत करता है ना। इसमें लगेगा दिमाग, क्या लगेगा बोलो बेटा,
अब देखो, अब इसमें मुझे जो मैं जो फोर्स के फॉर्मूले में इनिशियल और फाइनल पुट कर रहा था ना, ये सवाल आधा है। ये सवाल क्या है? आधे से मुराद है, कह रहा है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम मालूम करो। पहले तो सवाल पढ़ो। पहले तो हम पढ़ेंगे, क्या बताओ बेटा? सवाल। सवाल से क्या मुराद होता है? सवाल से क्या मुराद होता है? क्वेश्चन। बेटा ज़रा इस सवाल को पढ़ो, दिल थाम के बैठिए, सवाल आ रहा है आप लोगों के लिए। सवाल क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। कितना है? 10 kg का तो बच्चा ही होता है वैसे। तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा वेट लग रहा है मुझे तो ये। कितना है तुम्हारा किलो? 12 किलो? कितना है? हाँ, 8 किलो। अच्छा भाई, एक बंदा आ गया। ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है ना, मैंने बना दिया, और मैंने मैचिंग भी सही करी है। देखो, आंखें भी बना दी, ये भी बना दी। और बोलो कुछ और बनाऊँ? अच्छा भाई, ये आ गया बंदा। बंदे का मास है 10 kg। बंदे का मास कितना है? अब ये जो बंदा है ना, इसका मास है 10 kg। इस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ अब ये बंदा बेटा मूव कर रहा है। बेटा इस सवाल को जरा गौर से देख लो, बाद में पढ़ लेना, जो भी कहानी है बाद में बताना। ये वेलोसिटी कितनी है बताओ बेटा? इसकी कितनी स्पीड से चल रहा है? अब तुम 10 की स्पीड से चल लो। आप बोल रहे हैं अ फोर्स एक्ट फॉर इस बंदे के ऊपर फोर्स लगी। क्या लगी बोले बेटा? फोर्स लगी। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। जब इसके ऊपर फोर्स लगी ना, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, यानी कि ऐसी फोर्स लगी जिसने इसको रोका नहीं, उसकी स्पीड को क्या कर दिया? ऐसे समझो कि भाई कोई बंदा भाग रहा है, उससे पीछे से टी शर्ट से पकड़ लिया, तो बोल रहा है नहीं मुझे हाथ में नहीं आना, मुझे और भागना है, मगर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। फोर्स लगाने में दो चीज़ें होती, या तो रुक जाती है ऑब्जेक्ट, या उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। यानी कि पहले भाग रहा था 10 की स्पीड से, जब उसके ऊपर लगी फोर्स, क्या लगी? फोर्स। जब फोर्स लगी तो उसकी जो स्पीड है वो हो गई 2। वो कितनी हो गई? तो पहले स्पीड क्या थी, फिर कितनी हो गई? तो पहले वाली को क्या कहते हैं? तो बात को समझा करो। फोर्स लगने से पहले की वेलोसिटी वी आई होती है, फोर्स लगने के बाद की वेलोसिटी क्या होती है? वी एफ। चाहे वो स्लो होगी चाहे वो रुक जाएगी, वो डिपेंड करता है। तो भाई वो हो गई कम 2। अब बोलता है फाइंड। अब अंग्रेजी का खेल है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसको समझ में आए, और मुझे उम्मीद है आप सबकी अंग्रेजी अच्छी है। ऐसा ही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स लगने से, इसकी मीनिंग है उर्दू में जो तर्जुमा है, फोर्स लगने से पहले का मोमेंटम मालूम करो और फोर्स लगने के बाद का, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से बिफोर और आफ्टर। फोर्स लगने से पहले का मोमेंटम क्या था और फोर्स लगने के बाद का मोमेंटम क्या था। फोर्स लगने से पहले कहलाती है इनिशियल कंडीशन, और फोर्स लगने के बाद कहलाती है क्या बताओ बेटा? फाइनल कंडीशन। तो ये रहा इनिशियल कंडीशन जब फोर्स लगी नहीं थी, ये रहा ये रहा। और जब फोर्स लग गई तो ये रही इसकी फाइनल कंडीशन। मास जो इनिशियल था बेटा, मास जो इनिशियल था वही क्या रहेगा फाइनल में भी, क्योंकि मास कभी भी चेंज। पहले बताओ बॉक्स समझ में आएगा? इनिशियल और फाइनल 2 दफ़ा लिख दिया मैंने वेलोसिटी को, तो मैं कंफ्यूजन के लिए इसको मिटा देता हूँ। तो इनिशियल में मास कितना था? इनिशियल में मास कितना था? 10। फाइनल में भी कितना होगा? 10, क्योंकि बॉडी सेम है।
पहले वेलोसिटी कितनी थी 10, फोर्स लगने के बाद कम हो गई, कितनी हो गई 2। तो बोल रहा है इनिशियल मोमेंटम मालूम करो और फाइनल मोमेंटम मालूम करो। उसने बोला मोमेंटम मालूम करो, मगर कौन सा मोमेंटम, फोर्स लगने से पहले जो बोल रहा है बिफोर, और फोर्स लगने के बाद का मोमेंटम मालूम करो। तो पहले बिफोर वाला कहलाता है पीआई और बाद वाला क्या कहलाता है पीएफ। इतना घुमा फिरा के बोल रहा है वो, मगर अब आपको समझ में आ गया होगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम मालूम करने का बोल। तो बताओ बेटा मैं फॉर्मूला क्या पुट करूँ। बोले बेटा पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है और पीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है। इतना आसान सा, देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सिर्फ समझा रहा था क्या डेटा बना दें। अब मुझे बताओ, कंडीशन लगाऊंगा दो, एक इनिशियल और एक क्या बताओ बेटा फाइनल। अब मुझे बताओ मास कभी भी चेंज, तो मास कितना था 10 किलो का बंदा था। बताओ बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। पहले वेलोसिटी कितनी थी 10, फोर्स लगने के बाद कितनी हो गई थी। अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें फोर्स की वैल्यू तो मतलब गिवन नहीं है, बट एक चीज़ गिवन है, क्या बताओ बेटा टाइम। क्या गिवन है, टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है। टाइम लिख दो 5 सेकंड, बट ये कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग में आ चुका है ना, तो सही है। टाइम का कोई लेना देना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से मैं क्या निकाल लूँगा बताओ बेटा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल वैल्यू से मैं क्या निकाल लूँगा बताओ बेटा, और यही मुझे मालूम करना था जो कि बोल रहा था बिफोर और क्या बताओ बेटा आफ्टर मोमेंटम। बिफोर से बना दे इनिशियल मोमेंटम, आफ्टर से बना दे पीएफ मोमेंटम। बेटा सॉल्यूशन पीआई का फॉर्मूला क्या होगा, इसी से निकलेगा एमबीआई। बेटा पीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एम 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 की वैल्यू कितनी है 10 और वी आई की वैल्यू कितनी है। आंसर मल्टीप्लाई कराओ बेटा, आंसर कितना आएगा 100। और इसका एक और यूनिट होता है बेटा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ये लिखा हुआ था, डेरिवेशन में बता नहीं रहा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा सेकेंड। तो आप ये जो लिखा हुआ है ना केजी मीटर पर सेकेंड, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताओ बेटा न्यूटन डॉट सेकेंड, न्यूटन डॉट दोनों लगा सकते हो बेटा। फाइनल मोमेंटम क्या है, मास की वैल्यू 10 है, बीएफ की वैल्यू 20 है। ये रखो निकल, इनिशियल से इनिशियल और फाइनल से फाइनल। ये रहा मेरे पास न्यूमेरिकल। बताओ कोई मसला बेटा, इनिशियल का ये रहा और फाइनल का ये रहा, कोई मसला इसमें समझ में आ गया भाई। ये न्यूमेरिकल है जो कि मतलब समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग अब आओ, ओए ओए ओए, ये जो 2 लाइन का न्यूमेरिकल है ना, ये 2 लाइन का न्यूमेरिकल जो है ना बेटा, ऐसा न्यूमेरिकल है कि मैं कहूँगा अपने आप को गोली मारो, अपने आप को। अब गोली की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गोली। क्या लिखा है सवाल को तो पढ़ो जरा। अ गन ऑफ मास, बंदूक, इसकी बात कर रहे हैं बंदूक। और बंदूक का मास कितना है, कैसे उठाओगे तुम 10 किलो का तो कम हो, 8 किलो की बंदूक है। 8 किलो की क्या है बोलो बेटा बंदूक है, गन है, पानी वाली गन नहीं है, असली गन है। आगे बात करें बुलेट की, बुलेट किसे कहते हैं, गोली, किसे कहते हैं गोली।
बेटा मैं एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल को कराने के लिए, है आसान बट इसमें थोड़ा सा समझाना है। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, आई थिंक तो आधे घंटे की वीडियो होती है, रिकॉर्डिंग होती है, इससे 20 मिनट को समझाना है इसको। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, पहले तो मैं फॉर्मूला बताऊँ, आसान है यार, कोई ऐसी मैंने आप लोगों को ऐसे बिल्कुल जो है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के जैसे बताना होता है ना, जैसे तुम लोग कहते हो यार सर टेस्ट दे दिया इतना सारा, सर असल में जबकि होता है इतना सा, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के मैंने जो है वो बता दिया। हालांकि न्यूमेरिकल आसान है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो जो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल कराया था वो लॉजिकल समझ में आ गया आसान। बेटा एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, देखो फॉर्मूला लिख कैसे रहा, एम यू एम यू एम यू एम यू इज इक्वल्स टू एम वी एम वी एम यू एम यू एम वी। अब पहले में आएगा 1 1 2 2, अब इधर को आ गया दोबारा 1 1 2 2। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो, ये फॉर्मूला क्या ऐसा होगा बताओ, बोलो बेटा इस्तेमाल। अब इसमें कौन सी चीज़ कहलाती क्या है वो बताओ भाई। यू और वी जो है ना कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, कोई टेंशन की बात नहीं। यू से मुराद है यू, अब इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं वी आई लिखता था, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी से क्या मुराद है, यू। इनिशियल वेलोसिटी से क्या मुराद है, और फाइनल को मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी से मुराद है यू। फाइनल वेलोसिटी से क्या मुराद है बताओ बेटा, सब रिप्रेजेंटेशन अलग है, लॉजिक से है। अब मैं बोल रहा हूं एक बंदा है जिसका नाम है बिलाल, एक बंदा है जिसका नाम है हसन। मैं बोल रहा हूं इसकी इनिशियल स्पीड 10 है, मैं बोल रहा हूं इसकी फाइनल स्पीड 20 है। जरा और से बात को सुनना, मैं बोल रहा हूं इसकी इनिशियल स्पीड 20 थी, फाइनल स्पीड कितनी थी बोलो बेटा 40। अब न्यूमेरिकल में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे तो दो ऑब्जेक्ट है ना, एक बिलाल है और एक क्या है, हसन है। अब न्यूमेरिकल में दो बंदों की बात करेंगे, कितने बंदों की बात करेंगे। अगर मैं सिर्फ यू लिख दूं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं बिलाल की बात कर रहा हूँ या हसन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इधर यू लिखूँ तो मैं बताओ किसकी वैल्यू लिखने वाला हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सर अभी तो हमने दो चीज़ें बात करी, तो आप यू जब बोल रहे हैं तो वो किसकी इनिशियल वेलोसिटी है, बिलाल की है या हसन की है। तो जब दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं ना, कितने ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, तो मैं कहूँगा या तो मैं हसन को 1 1 लिख दूँ, बिलाल को 2 2 लिख दूँ, या बिलाल को 1 1 लिखूँ और हसन को क्या लिखूँ। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने बिलाल पहले लिखा था, तो मैं कहूँगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 है और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v1, यानी कि मैंने इनिशियल को 1 1 से दिखा दिया। अगर मैं u लिखता तो u तो दो आते हैं ना, एक इसका u आता है एक इसका u आता, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते किस u की बात कर रहा हूँ, किस u की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट 1 है, बिलाल ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसको मैं दिखाऊंगा 1 1 से। हसन ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसको किससे दिखाऊंगा 2 2 से। अगर मैं कहीं लिखता हूँ u1, तुम लोग क्या बोलोगे, तुम लोग बोलोगे सर ये आप बात कर रहे हैं u से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी, किसकी इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं कहूँगा u2 तो तुम लोग क्या समझोगे, तुम लोग बोलोगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी तो है बट ये हसन की है। अभी क्या होता था, मेरे पास ऑब्जेक्ट एक होता था तो मैं u और v दिखा देता। अब 1 1 2 2 से क्या मुराद है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, फाइनल वेलोसिटी 2 है। एक ऑब्जेक्ट 1 की है जिसको 1 कह रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट 2 की है उसको क्या कह रहा हूँ 2। अब अगर मैं लिखता हूँ v2, तुम लोग बोलोगे सर ये फाइनल v से मुराद है फाइनल वेलोसिटी किसकी। अगर मैं बोलूँगा v1, इससे क्या मुराद है बिलाल। तो u1 u2 समझ में आया।
और V1 V2 समझ में आया। दो ऑब्जेक्ट होंगे, किसी को भी वन ले लो, किसी को भी ले लो, वो मर्जी है। ऑब्जेक्ट दो होंगे और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी होगी और दोनों की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब जिस ऑब्जेक्ट को वन लोगे उसको वन वन से दिखा दोगे और जिस ऑब्जेक्ट को टू लोगे टू टू से दिखा दोगे, अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। पहले बताओ बात समझ में आई ये वाली। अब U1 U2, अब देखो न्यूमेरिकल में मैंने क्या समझा दी, ये इनिशियल वेलोसिटी ओ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 की, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 1 की, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं बिलाल का मास, मैं बोल रहा हूं बिलाल का मास है 84 kg और मैं कह रहा हूं हसन का मास 80 किलो। वैसे मैं रियल वेट बता रहा हूं 84 और लगता होगा हसन भारी है, मगर भारी तो मैं हूं। मेरे भारी नहीं है, मैं भारी हूं, सही है। ये 80 kg, ये 84 kg। अब मैं न्यूमेरिकल में लिखता हूं m, क्या लिखता हूं m। तुम लोग बोलोगे सर किसका मास, तुम लोग बोलोगे किसका मास सर, किसका मास, m तो दो है, तो मैं कहूंगा बिलाल के मास को दिखाऊंगा 1 से, क्योंकि इसकी वैल्यू को सबको 1 से दिखा रहा हूं, और हसन के मास को किससे दिखाऊंगा, ये अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट दो है, बट मैं कह रहा हूँ बिलाल के मास को M1 से दिखाऊंगा, हसन के मास को किससे दिखाऊंगा। अब M बोलूंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये क्या है, किसका मास है, तो दो की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ M2, तुम लोग क्या बोलोगे सर किसका मास है, और मैं बोलूंगा M1, तो किसका मास होगा। तो ये देखो, ये रहा M1 M1 M1, ये एक ऑब्जेक्ट का मास है, बता रहा हूं दो क्यों आ रहा है। और ये क्या है बताओ बेटा, M2 और M2। देखो इस फॉर्मूले में जितनी चीजें आ रही थी सबके बारे में मैंने बता दिया, दो दफा क्यों आ रहा है वो बताऊंगा। इस फॉर्मूले में इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। U दिख रहा है, U से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी, 1 से मुराद है ऑब्जेक्ट 1 की इनिशियल वेलोसिटी। U आ रहा है, U2 आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, V1 आ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, V2 आ रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, M1 आ रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1, M2 आ रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाज में ये लिख देगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 बिलाल, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 V1, यानी कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 M1। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट हसन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2। बात समझ में आ रही है। तो ये है कहानी। असल अल्फाज में बेटा U जो है ना, U क्या है बताओ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। अब दो होंगे तो एक को 1 से दिखाऊंगा, एक को किससे दिखाऊंगा, 2 से, और कोई कहानी नहीं है। V से क्या मुराद है बताओ बेटा। वैसे मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसको लंबी कर दी समझाने के लिए। V से क्या मुराद है बताओ बेटा, फाइनल वेलोसिटी। और M से क्या मुराद है बताओ बेटा, क्या है बताओ बेटा। अब अगर ये दो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, एक में सब में 1 1 लगा दूंगा, दूसरे में क्या लगा दूंगा, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। क्या हुआ, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वापसी आओ वापसी आओ। अब ये तो मैंने तो सवाल पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैंने तो सवाल अभी तक पढ़ा ही नहीं। मतलब बहुत मज़े का सवाल है, यकीन करो इतना मज़े का सवाल है, इतना फेवरेट सवाल है ना ये। दे देता हूँ मैं मिड टर्म के अंदर अक्सर तौर पर जो है ना ये न्यूमेरिकल दिखा सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता। सॉल्यूशन पता होता है मगर समझ ही नहीं आया वो होता है कि लॉजिक क्या है। अब मुझे बताओ, अब मुझे यकीन है कि तुम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हो। बस फॉर्मूला याद करना आ गया, MU MB MB 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2। क्या बोला मैंने, दोबारा बोला,
हाँ आगे आगे दो दफा एम यू, दो दफा एम, 1122 11। फॉर्मूला कैसे है दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद ही नहीं करना, फॉर्मूला याद ही नहीं करना। एम यू क्या था, एम वी, ये बोला दो दफा एम यू इज इक्वल टू दो दफा एम वी। पहले वाले को क्या 11, फिर क्या दोबारा क्या, फिर क्या, ये है फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, बड़ा 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 आसान। अब आओ, अभी तक तो सारी बातें हमने कर ली, सारी ख्याली ब्लॉग बना लिया हमने। अब आ जाओ असल। अब मैंने लेफ्ट में क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे बनानी है डायग्राम। क्या बनानी है, अगेन ऑफ मास, अगेन ऑफ मास। गन का मास कितना है, गन का मास कितना है, क्या बनाने जा रहा हूं मैं, देख रहे हो, राइफल बना दी, देख रहे हो। अब ये चलेगी। अब मुझे बताओ गन का मास कितना है, ये गन है बेटा, गन का जो मास है वो कितना है बोलो बेटा, ये गन का मास है। किसका मास है बोलो बेटा, मैं तो लिख भी देता हूँ भाई, ये गन, एक ऑब्जेक्ट आ गया गन, गन का मास है 8 kg। कोई तकलीफ अभी तक, आगे फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। अब देखो पहले गन का मास गिवन करा, अब किसका मास गिवन कर रहे हैं, किसका मास गिवन कर रहे हैं, बुलेट का। किसका मास गिवन कर रहे हैं बेटा, जरा और से देखो, गन का मास और बुलेट का मास, दो मास आ गए, कितने मास आ गए। अब बुलेट, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो देखो, अरे देखो, ये क्या है मेरे पास गन के अंदर। अब ये नहीं बोलना वो मैगजीन में उसके नीचे होती है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। निकलती है शूट जब होती है तो बैक साइड से हो रही होती है। अब मुझे बताओ, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली जो बुलेट होती है ना, वो गन के जो स्ट्रेट पॉइंट होता है ना, अब यार कैसा बताऊँ, वैसे तो गन मैंने आज तक चलाई नहीं है, पानी वाली चलाई है मैंने, और वो छर्रे वाली ये तो मैंने भी नहीं चलाई। मैगजीन होगी ना वो इधर इधर आ रही है, इधर आ रही है, और जो सबसे टॉप वाली होती है वो इधर होती है, ताकि वो डायरेक्ट शूट हो सके। जैसे शूट होती है प्रीवियस बुलेट ऊपर आ जाए इस तरीके से। अरे लोड करके देखना तुम यार, एक दफ़ा चला के देखना, मैं चलाई ही नहीं है मैंने तो। गन जब चलती है हमें दिखती थोड़ी है, हाँ तुमने चलाई दी है रियल गन बेटा, तुम किसी और गन की बात कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो। रियल गन में जब चलता है ना बंदा हिलता भी है। कहाँ गए फिर तुम, मतलब मैंने सुना है कि जब रियल गन चलाते हैं झटका महसूस होता है। हाँ अरे तुम बड़े लोग कहाँ छोटे लोग, तुमने भी चला ली है, कब चलाए तुमने। हाँ तो तुमने पानी वाले छर्रे वाले तुम जगन से खेल के आ रहे हो। सुपर स्पेस है, क्या नाम है, सुपर स्पेस में जाके वो जो गेम होता है यूँ, और वंडरलैंड में जो एक कोप पहना देते हैं 3D ग्लासेस और वो बंदूक पकड़ा देते हैं, उस गन की बात नहीं कर रहा मैं। तो भाई वीडियो भी बना, खैर टॉपिक से निकल गए भाई। एक अब दो मास आ गए। अब बोल रहे ये जो बुलेट है ना बेटा, बुलेट, अच्छा बुलेट को ना मैं ब्लैक से दिखाऊंगा ताकि मेरे पास अलग हो सके सारी डेटा। अब मुझे बताओ बुलेट का मास कितना है, बताओ ना। 40
और ग्राम को केजी में पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं? 40 को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। दिख रहा है तुम लोग को दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? ये देखो, बेटा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ केजी में मास कितना होगा? इसका आंसर आएगा 0.04, यानी कि बुलेट का मास ग्राम में क्यों है? क्योंकि बुलेट का मास गन के मुकाबले में कैसा होता है? कम होता है। तो ग्राम में गिवन है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा। अब देखो बेटा, एक गन का मास था और एक इसका था, बताओ बेटा। अब बुलेट को देखो बेटा, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। बुलेट का मास कितना बताओ बेटा? अब जब भी दो मासेस गिवन होते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है, अभी मैं आगे जाके बताऊँ। एंड में एक को 1 से दिखाऊंगा, एक को किससे दिखाऊंगा? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट, एक गन हो गया और एक क्या हो गया? बुलेट। तभी मैंने रेड और ब्लैक कर। बात समझ में आई? अब अगला हो, अच्छा, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ अब जरा कंडीशन को समझो। उसने बोला ये वेलोसिटी, इससे मुझे बताओ ये वेलोसिटी किसकी गिवन है? वेलोसिटी फाइनल है, इनिशियल है? मैंने पूछा ही नहीं। मुझे बताओ ये वेलोसिटी किसकी गिवन होगी? बुलेट की या गन की? क्योंकि क्या, बिल्कुल ऐसे कॉमन सेंस की बात है। जब गन चलती है तो गन भागती है, गन के अंदर से बुलेट भागती है। गन तो अपनी जगह रहती है ना। तो उसने क्या बोला? बुलेट के बाद ही वेलोसिटी दे दी। तो वो कहना क्या चाह रहा है? जब ये बुलेट निकली ना, ये देखो, जब ये बुलेट निकली तो जो बुलेट की स्पीड थी ना वो 100 मीटर पर। तभी देखो बेटा, उसने बोला बुलेट का मास दिया, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी दे दी। तो भाई अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है ना, भाई बुलेट क्या गन की है? भाई गन चलती है तो कौन भागता है? बुलेट या गन भाग जाती है उसके साथ साथ, गन तो नहीं भागती ना। सही है, तो बेटा ये बुलेट की वेलोसिटी। अब सवाल ये होता है, सर ये बुलेट की वेलोसिटी तो है, सर ये इनिशियल है या फाइनल है? इनिशियल हम कहते हैं चलने से पहले, गन चलने से पहले की कंडीशन इनिशियल होती है। गन चलने से पहले की कंडीशन क्या होती है? और गन चलने के बाद क्या होती है? और इनिशियल को दिखाता हूं मैं यू से, और फाइनल को किससे दिखाता हूं? इनिशियल को यू से, फाइनल को। अगर मैं पूछूं, बताओ बेटा, गन चलने से पहले, बुलेट की बात कर रहा हूं मैं, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी? तो बुलेट की बात कर, बुलेट की। तो बेटा ये देखो, गन चली तो 100 हो गई। गन चलने से पहले ये बुलेट आराम फरमा रही थी। ये बुलेट क्या फरमा रही थी? आराम। गन के अंदर पड़ी हुई है। एक तो गन भी रेस्ट में है और गन के अंदर जो बुलेट प्रेजेंट है वो भी किसमें है? अब मुझे बताओ, इधर इसकी स्पीड क्या होती है? गन की। इधर गन की इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब चलने से पहले, तो चलने से पहले को यू से दिखाता हूँ। तो चलने से पहले गन की स्पीड क्या थी? और जब चली तो चलने के बाद तो कहते हैं फाइनल। तो ये हो गया यू और ये क्या हो गया? वी। ये हो गया यू, वो क्या हो गया? अब बुलेट की बात कर, किसी बात कर रहा हूँ? बुलेट। अब मुझे बताओ, बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या थी और फाइनल स्पीड क्या थी? बात समझ में आई? अब आते हैं गन। सर आपने सबकी बात कर लिया, गन को दिखाऊंगा मैं रेड से। सर गन की इनिशियल और फाइनल क्या होगी? अब मुझे बताओ, गन की भी इनिशियल क्या होगी? गन भी रेस्ट में थी, गन चलने से पहले सब रेस्ट में होते। गन चलने से पहले गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। अगर बुलेट रेस्ट में तो गन भी किस में होगी?
तो गन की इनिशियल भी क्या होगी बोला बेटा, बेटा ये वाली जो चीज़ थी ना वो सवाल में गिवन नहीं थी, दोनों की इनिशियल मैंने क्या कर दी बोलो बेटा, जीरो। क्या कर दी, क्योंकि गन चलने से पहले सब कुछ किस में था, चाहे वो गन की इनिशियल स्पीड हो चाहे बुलेट की हो, दोनों किस में थे, बस। मगर बुलेट की फाइनल स्पीड तो दे दी, कितनी बोलो बेटा, 100। गन की फाइनल स्पीड बेसिकली मुझे मालूम करनी है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी मालूम करो। तुम लोग बोलोगे सर इनिशियल तो जीरो हो चुकी है गन की, तो कौन सी वेलोसिटी मालूम करनी होगी बोला बेटा, फाइनल, तो ये मालूम करना है। अच्छा रिक्वायर से क्या हो रहा, मैं एक बात कह रहा था कि गन चलते वक्त झटका, अब तुम लोग बोलोगे सर गन की वेलोसिटी क्या, अभी तो आपने बोला गन थोड़ी भागती, तो गन की वेलोसिटी क्यों मालूम करनी, तो गन जब नहीं चल रही थी तो रेस्ट में थी, जब बंदूक चलाते हो ना तो बुलेट तो जाती है आगे, बट गन जो है ना वो पीछे की तरफ मूव होती है। अगर आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा हो, जो बड़ी बड़ी गन होती है वो शोल्डर में रख के चलाते हैं, जब लेटे हुए होते हैं मूवी में तो शोल्डर से सपोर्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि हाथ से रखेंगे इधर मारेंगे तो इसको लग जाएगी, वो शोल्डर से इसलिए सपोर्ट देते हैं कि झटका महसूस हो तो बंदूक जो है गन जो है वो सीधी रहे, इस वजह से वो सपोर्ट दे रहे होते हैं इधर, क्योंकि गन जब चलती है ना तो बुलेट तो निकलती है आगे, बट झटका किस तरफ लगता है, पीछे की। तभी हम कहते हैं हवा में ऐसे नहीं मारो, कभी देखा होगा मार रहे होते हैं इधर से उधर चली जाती, क्योंकि झटका लगा होगा। अब पानी वाली गन या उसकी गन की बात नहीं कर रहा, उसमें भी रिक्वायर लगता है, बट इतना कम लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता। अब मुझे बताओ रिक्वायर से मुराद होता है पीछे की तरफ झटका जो लग रहा है गन का, तो गन सवाल बन सकता था कि सर गन थोड़ी भाग रही है उसकी वेलोसिटी नहीं, कितने स्पीड से पीछे झटका लग रहा है गन का, पहले तो रेस्ट में जीरो है, इनिशियल जीरो, कितने झटके से पीछे आ रही है, तो वो फाइनल वेलोसिटी गन की क्या करनी है बताओ बेटा मुझे मालूम है। पहले बताओ कंडीशन समझ में आ गई, ये थी कंडीशन। अब सवाल, यार ये गन है रेड वाला, यार ये बुलेट है, अगर मैं तुम लोगों को एम लिखूंगा, वही सवाल, मैं एम लिखूंगा तुम लोगों को कैसे पता लगेगा मैं गन की बात कर रहा हूँ या बुलेट की बात कर रहा हूँ, मैं यू लिखूंगा तुम लोगों को कैसे पता लगेगा मैं किस इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी वन से दिखा दो, किसी को भी किससे दिखा दो, मेरा तरीका क्या होता है, जिसका जिक्र पहले है उसको वन से डोनेट कर दो, जिसका जिक्र बाद में उसको कैसे डोनेट कर दो। अब ये गन है ना गन, इसकी सारी वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगा, वन वन वन, और बुलेट को क्या बोलूंगा बोलो बेटा, टू टू और टू। इनिशियल मैंने खुद से जीरो करी, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ, सवाल में नहीं बोला था जीरो, गन चलने से पहले गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रेस्ट में, तो खुद से जीरो करना था। बात समझ में आई, मैंने क्या करा, इसको वन वन से दिखा दिया, इसको किससे दिखा दिया। अब अगर मैं M1 लिखता हूँ तुम लोग बोलोगे सर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं M2 लिखता हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई, तो गन की वैल्यू का मैंने, गन की वैल्यू को पहले तो मैंने लिख दिया M U और V, फिर मैंने इसको सबको वन करा और इस सबको क्या करा, टू, क्या करा, रिकॉर्डिंग कर लिए तभी, ताकि तुम लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, तो तुम लोग बाद में देखो। अब आओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आसान है, फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था बताओ, ये डेटा है भाई, ये जो बॉक्स बना है ना ये डेटा है गन। अच्छा भाई मैं इसी तरीके से डेटा बनाता हूँ, मैं हेडिंग डालता हूँ गन, ऐसे लाइन डाली, फिर बुलेट, बुलेट गन को वन वन से दिखाया, बुलेट को किससे दिखाया, टू टू से। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, चाहे इसको वन से दिखाओ और इस सबको किससे दिखा दो, वो तुम्हारी मर्जी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉजिक क्या है, जिसका जिक्र पहले है उसको वन से दिखाओ, जिसका जिक्र बाद में उसको किससे दिखाओ, टू से। फॉर्मूला क्या था, दो दफा दो दफा दो दफा, अब क्या करूंगा, वन वन, और क्या और क्या और क्या।
अब मुझे बताओ डेटा से देख के M1 से क्या मुराद होता है? मास ऑफ गन। तो गन का मास कितना है? ये सब कुछ लिखा हुआ भैया, देखो मास M1 8। बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या आती गन की? ये रही है भैया। बेटा M2 से क्या मुराद है? ये रहा मास ऑफ M2 कितना है? डेटा से वैल्यू बढ़ाओ, U2 की वैल्यू कितनी है? तो दोनों इनिशियल तो जीरो थी, इनिशियल तो आएगा ही जीरो। M1 क्या है? मास ऑफ गन 8। अब V1 क्या है? ये रहा V1 क्या करना है मालूम। M2 क्या है? मास ऑफ, ये केजी में लिया है वरना गिवन कितना था? 40 ग्राम। कन्वर्ट करा है इसको कैसे? 1000 से क्या करके बोलो बेटा? तो ये आंसर आ गया था मेरे पास 0.0। और V2 क्या है बेटा? 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0.04 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? अब ये बेटा 8 को V1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? बेटा 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 4। करके देखो ना बेटा, करके देखो, 4 आंसर है। क्या आएगा? अब देखो 0 + 0 कितना हो जाएगा? छोड़ दो, जरूरत नहीं है कैलकुलेटर, याद है। हाँ यकीन है, उस पर भरोसा कर लिया, मुझ पर नहीं करना तुम्हें। हैं कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? अब प्लस का 4 उधर आगे किसका हो जाएगा? अच्छा भाई, प्लस का 4 उधर आगे किसका हो जाएगा? और 0 लिखने की जरूरत बेटा, ये मल्टीप्लाई करा, उधर आके क्या करेगा? कैलकुलेटर निकाला, आंसर ही नहीं वेरीफाई कर रहा भाई। इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 8/4 नहीं है, 4/8। करके देखो कैलकुलेटर, करके देखो। तो भाई V1 का आंसर आ गया 0.1। देखो सॉल्यूशन कितना आसान था, मगर इसके पीछे की लॉजिक। सॉल्यूशन आसान है, देखो बेटा ये था सॉल्यूशन, और ये इसका क्या था बोलो बेटा? डेटा। और ये क्या थी इसकी बताओ बेटा? डायग्राम। और डायग्राम में लिख देना, देखो रेड से मैंने बताया नहीं, मैं भी लिख देता हूँ कि गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल जो झटका लगेगा पीछे की तरफ, वो वेलोसिटी मुझे क्या करनी थी मालूम। तो ये सारा डेटा जो रेड में था ये गन के लिए था। किसके लिए था? जिसकी वजह से मैंने तो किससे दिखाया था? 1 1। और ये जो पूरी कंडीशन थी जो ब्लैक से थी, ये जो पूरी कंडीशन थी जो ब्लैक से थी, ये U1 और U कह रहा हूँ 2 से दिखाऊंगा ना, 2 और 2 मास को कन्वर्ट करेगा, ये 2 और 2 आ गया, ये 1 और 1। तो बेटा इधर तक रखते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नहीं